मैं विवेक कुमार फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग श्रेणीकरण के बारे में पढ़े थे। श्रेणीकरण में कैसे जोड़ते हैं, उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है, इसके बारे में पढ़े थे। जो कि श्रेणीकरण में हमें आया था समतुल्य धारिता के लिए 1/CS, CS का मतलब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन इजिकल टू आया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हम लोगों ने निकाला था सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उम्मीद करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम का संयोजन। समांतर क्रम संयोजन से पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर देते हैं। मान लीजिए आपसे हम पूछते हैं कि ये एक बिंदु M, ये बिंदु क्या है M, और यहाँ से एक संधारित्र इस तरह से संयोजित किया गया है। ये संधारित्र इस तरह से संयोजित किया गया है, तो बताइए ये किस क्रम में संयोजित है। ये क्या ये समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है या मिश्रित क्रम। ये हमें कहाँ से कहाँ जाना है, बिंदु M से N तक। तो ध्यान से देखिए, बिंदु M और ये बिंदु N। तो बिंदु M से N तक जाने के लिए आपके पास रास्तों की संख्या कितनी है। अगर एक रास्ता होता है, रास्तों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, तो वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। अगर रास्तों की संख्या 2 या फिर उससे अधिक होती है, तो या तो वो समांतर क्रम में होगा या नहीं तो वो क्या होगा, मिश्रित क्रम में। समांतर क्रम में हम जानते हैं कि संधारित्र जितना संधारित्र होगा उतनी रास्ता होगी, तो वो क्या होता है, समांतर क्रम होता है। और श्रेणी क्रम में रास्तों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। तो यहाँ पे बताइए ये किस क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, वेरी गुड, सही बात है। ये क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। कैसे, देखिए यहाँ से M से N जाने के लिए हम रास्तों की संख्या देखते हैं। तो एक यहाँ से चले तो ये इसको पार करके फिर हमें इसको पार करते हुए यही रास्ता यहाँ तक आता है, यानी रास्ता जो है कोई दूसरा रास्ता इसमें इंक्लूड नहीं है। इसीलिए ये क्या, इसी को अगर हम इस तरह से बना देंगे तो एक संधारित्र जुड़ेगा, दूसरा और ये तीसरा, और ये क्या हो जाए, चौथा संधारित्र। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता कितना बन गया, एक ही रास्ता है। कितना रास्ता है, ये एक रास्ता। तो ये एक रास्ता जो बना, यानी ये किस क्रम में हो गया संयोजित, श्रेणी क्रम में। ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसी चीज को अगर हम इस तरह से लिखेंगे, चलिए दूसरा देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये श्रेणी क्रम में। ये नहीं देखना है कि ये एक दूसरे के समानांतर रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, समांतर क्रम नहीं। ये हो गया आपको श्रेणी क्रम। रास्तों की संख्या कितनी, एक, तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। इसी तरह देखिए यहाँ पे ये एक फिगर और बना देते हैं। ये हो गया बिंदु M से N तक, M से N तक। ये किस क्रम में, ये तो सिंपल है, आप लोगों को पता है कि श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये रास्ता कितना है, एक है। अब इसी तरह अगर मान लीजिए ये फिगर हम दिखाते हैं इस तरह से, एक और यहाँ पे दूसरा, तीसरा, ये इस तरह से फिगर बन गया। अब हम आपसे पूछे, बताइए ये किस क्रम में संयोजित है, MN। तो देखिए यहाँ पे कहेंगे समांतर क्रम। क्या ये समांतर क्रम में संयोजित है, तो नहीं, ये समांतर क्रम में संयोजित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जितना संधारित्र उतनी रास्ता, तो ये समांतर क्रम में होता। यहाँ पे देखिए संधारित्र 1, 2, 3 और ये 4, टोटल संधारित्र कितना है, 4 संधारित्र है। रास्ता कितना है, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, ये एक रास्ता यहाँ से बना, दूसरा रास्ता ये, और ये तीसरा रास्ता है। यानी रास्तों की संख्या कितनी है, 3 है, और संधारित्र कितना है, 4। तो क्या ये श्रेणी के समांतर क्रम हुआ, नहीं हुआ। ये कौन सा क्रम हो जाएगा, तो ना ही ये श्रेणी क्रम होगा ना ही समांतर क्रम, तो ये कौन सा क्रम हो गया, मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम में अब ये चीज समझ में आया कि हम इसको किस तरह से देखेंगे। यानी सबसे पहले हमको जोड़ना है, तो उसको हम ये देखेंगे कि वो किस क्रम में संयोजित है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित संधारित्र का समतुल्य धारिता ज्ञात करें।
समतुल्य धारिता का मतलब हो गया कि सभी कैपेसिटर को जोड़कर हम एक कैपेसिटर बना लेंगे, यही इसका क्या हो गया, समतुल्य, इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया इसका समतुल्य धारिता का बात। तो यही चीज यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, इसका समतुल्य धारिता क्या होगा। तो सबसे पहले फिगर में देखिए, मान लेते ये पॉइंट क्या हो गया M, एक बिंदु M है ये, और यहाँ से एक संधारित्र को हम संयोजित करते हैं जिसपे कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर यहाँ पे, दूसरा ये, और ये तीसरा कैपेसिटर हम जोड़ दिए बिंदु M से N के बीच में। अब ध्यान दीजिए, M से N के बीच में एक कैपेसिटर, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, और इसे हम एक सेल से क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं। एक सेल से संयोजित कर दिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेल में हमेशा क्या होगा, एक लाइन बड़ा और एक लाइन क्या होगा, छोटा। यानी जो बड़ा लाइन है वो क्या देगा, उच्च विभव है इसका, यानी इस पे प्लस चार्ज और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। धारिता का क्या होगा, ये दोनों प्लेट सेम होगा, दोनों प्लेट क्या होगा, एक समान। अब इस विभव से, यानी इस बैटरी से विभव कितनी है, इससे हम मान लेते हैं विभव 100 वोल्ट जाता है। कितना वोल्ट जा रहा है, 100 वोल्ट अगर विभव इससे निकलता है, और 100 वोल्ट, और यहाँ पे चार्ज जो है वो 60 माइक्रो कूलम, 60 माइक्रोफैराड, 60 कूलम। ये क्या हो जाएगा, 60 माइक्रो कूलम। चार्ज की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60 माइक्रो कूलम, और वोल्ट कितना है, वोल्टेज 100 वोल्ट। अब चीज ये ध्यान देना है कि हमको श्रेणी क्रम में जब लिए थे तो किसका मात्रा समान था, आवेश की मात्रा समान थी, और विभव का मात्रा क्या था, अलग अलग था। यानी वो चीज आपको बताया थी। यहाँ पे देखिए किसकी मात्रा समान होगी और किसका मात्रा अलग अलग होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे विभव में V = 100 वोल्ट, यानी ये यहाँ से चलेगा तो इससे बिंदु N तक पहुंचने के लिए कितने संधारित्र पार करना पड़ेगा। अगर ये रास्ता जाता है तो भी एक संधारित्र पार करना है, ये रास्ता जाएगा तो भी कितना संधारित्र, एक ही संधारित्र पार करेगा। इस रास्ते से जाएगा तो भी कितना संधारित्र, एक ही संधारित्र को पार करना पड़ेगा। यानी कि इसमें अगर 100 वोल्ट जाता है तो यहाँ से ये 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, ये भी क्या यहाँ से पार करेगा, 100 वोल्ट होगा। यहाँ से पार करके ये क्या रहेगा, 100 वोल्ट। यानी कि सभी जगहों पे इसका विभव क्या होगा, समान होगा। अब देखिए आवेश की बात, तो आवेश अगर यहाँ से 60 माइक्रो कूलम आवेश जाता है, ये आवेश यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। पहला Q1 के रूप में यहाँ चल जाए, यानी कि 60 माइक्रो कूलम की क्या होगा, डिवाइड होके जाएगा। यानी पहले में Q1 जाएगा, दूसरे में यहाँ पे ये Q2 चला जाएगा, और ये तीसरे में Q3 चला जाएगा। अब ये कहेंगे कि इसमें विभव क्यों नहीं चेंज हुआ और आवेश क्यों चेंज हो गया। तो ये चीज ध्यान दीजिए, विभव क्या किया गया कार्य, इसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना प्लेट को पार करना पड़ा, एक प्लेट को। यानी कि जो चीज यहाँ पे इसका ऊर्जा होगा, जो विभव यहाँ पे होगा वही विभव यहाँ भी होगा, वही विभव यहाँ भी होगा। यानी तीनों जगहों पे क्या होगा, सेम विभव होगा। लेकिन आवेश क्या होगा, आवेश यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 3 भागों में, पहला इधर जाएगा, दूसरा इधर और तीसरा इधर। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए C निकालते हैं, C = फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C = फॉर्मूला, तो C = फॉर्मूला हो जाएगा Q/V, और ये Q का मान कितना, 60/100 माइक्रो कूलम। ये अब बताइए यहाँ से ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 35, यानी समथिंग 0 समथिंग, ये क्या हो जाएगा, इसकी धारिता। तो यहाँ से इस तीनों चीज पे आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगा, और विभव की मात्रा क्या होगा, एक समान होगा। इसी चीज को हम देखेंगे अब यहाँ पे, इस चीज को क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका विभव यानी कि V, इसका भी विभव क्या हो गया V, और इसका विभव V, लेकिन धारिता C1, C2 और C3। अब देखिए इसको हम सिंपल तरीके से अगर जोड़ना चाहें तो प्रत्येक प्लेट पर विभव क्या हो गया, विभव = V,
यानी प्रत्येक प्लेट पर विभव क्या हो जाएगा V, और इसके बीच का विभवांतर भी क्या होगा, एक समान होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसके प्रत्येक प्लेट पर विभव क्या होगा, V होगा, विभवांतर भी क्या होगा, इन दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर सेम रहेगा। अब यहाँ पे आवेश, प्रत्येक प्लेट पे आवेश क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, तो ध्यान से देखिए, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, आवेश क्या हो जाएगा, यानी Q आवेश आएगा, Q आवेश आएगा, और वो Q आवेश कितने भागों में डिवाइड हो गया, 3 भागों में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर 1। तो Q1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास पता है, Q बराबर CV, Q बराबर CV फॉर्मूला होता है। Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, धारिता कितनी है इसकी, C1, तो धारिता C1 यानी C1 इंटू V1 होगा कि डायरेक्ट V होगा, तो डायरेक्ट V लिखेंगे क्योंकि सभी पे विभव क्या है, समान है, V प्लस यहाँ पे दूसरा Q2 का मान क्या हो जाएगा, C2 बाय V, सॉरी C2 इंटू V, और तीसरा क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। यहाँ पे अब सबका मान इक्वेशन 1 में Q1, Q2 तथा Q3 का मान रखने पर ध्यान से देखिए, सबका मान रखिए, Q इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 इंटू V। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, सब में से कॉमन V आ जाएगा, बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये एक बन गया, यानी Q इज इक्वल टू V इंटू C1 C2 C3। अब देखिए यहाँ पे समतुल्य धारिता के लिए, अगर हम समतुल्य धारिता की बात करें तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़कर, C1 C2 और C3 है, इन सबको जोड़कर एक बना लेंगे, यानी C। तो लिखेंगे समतुल्य धारिता के लिए इस सबको जोड़कर जब एक बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू इसका टोटल यानी कि विभव सब सेम रहेगा, और इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा C इंटू V। और ये किस क्रम में समतुल्य किए हैं, इसको पैरेलल यानी समांतर क्रम में, C इंटू P बराबर Q बराबर C इंटू P। तो इसको हम लिखेंगे, इसका मान दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में Q का मान रखने पर, तो Q का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का मान देखिए यहाँ पे Q का मान हो गया, Q इज इक्वल CP इंटू V इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, यानी CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि इसका समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा, C1 C2 C3। तो समतुल्य धारिता अगर हमको ज्ञात करना होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसको समझने के लिए अगर यही चीज को हमको डिफिनेशन से 7-5 नंबर में पूछेगा एग्जाम में तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए अब इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से फिगर देख लेते हैं, ये बिंदु N और यहाँ से एक इसकी कैपेसिटर हो गया, धारिता C1 और इसका C2, इसकी धारिता C3। ये बिंदु M और ये बिंदु N, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसकी धारिता क्या हो गया, C1 C2 और ये C3, इस पे चार्ज।
प्लस चार्ज। अब इसे हम क्या करते हैं, एक बैटरी से संयोजित कर देते हैं। जब एक बैटरी से संयोजित करते हैं तो इससे आवेश Q प्रवाहित होता है। आवेश कितना होता है, Q, और ये Q पहले भाग में चल जाता है Q1, दूसरे भाग में जाता है Q2, तीसरे भाग में Q3, लेकिन विभव सब में क्या होगा, एक समान होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, माना C1 C2 तथा C3 धारिता वाले तीन संधारित्र को, धारिता वाले तीन संधारित्र को किस क्रम में, को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। क्या लिखे हम, माना C1 C2 और C3 धारिता वाले, कौन से, C1 C2 और C3 धारिता वाले तीन संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। बिंदु, अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु क्या हो गया, M, और ये बिंदु N। बिंदु M और N के बीच, बिंदु M और N के बीच एक सेल को संयोजित करने पर सेल से प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश Q है, सेल से प्रवाहित आवेश Q है। अब ये Q जो है वो क्या होता है, तीन भागों में विभक्त हो जाता है। तो संधारित्र के पहले भाग में क्या होगा, Q1, दूसरे भाग में क्या होगा, Q2, और तीसरे भाग में Q3। तो हम क्या लिखेंगे, Q है जिससे संधारित्र के पहले भाग में, यानी जिससे पहले संधारित्र पर Q1 आवेश, पहले संधारित्र पर Q1 आवेश, दूसरे संधारित्र पर Q2 आवेश तथा तीसरे संधारित्र पर Q3 आवेश प्रवाहित होता है। क्या लिखेंगे, यानी कि पहले संधारित्र पर Q1, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे Q3 संधारित्र का ये आवेश क्या होता है, जमा होता है। अब हम इसको लिखेंगे किसके, विद्युत संरक्षण के सिद्धांत से। तो लिखेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत से क्या हो जाएगा, टोटल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1। यानी कि पहले पे क्या हो जाए, Q1, Q2 और Q3, ये किससे, आवेश संरक्षण सिद्धांत से। अब हम एक एक करके तीनों को निकालेंगे। पहले
संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश कितना Q1 इजिकल टू, यानी पहले संधारित्र पे आवेश कितना हो गया Q1 और Q1 इजिकल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसकी धारिता Q इजिकल टू फॉर्मूला C इंटू V, तो ये क्या हो जाएगा Q1 इजिकल टू इस पे क्या हो जाएगा C1 इंटू V, तो लिखेंगे Q1 यानी C1 इंटू V। दूसरे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा Q2 इजिकल टू C2 इंटू V। तीसरे संधारित्र पर क्या हो जाएगा, तीसरे संधारित्र पर आवेश इजिकल टू Q3 इजिकल टू C3 इंटू V। तो तीनों संधारित्र पर आवेश निकल गया। अब हम इस तीनों को जोड़कर एक बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तीनों को जोड़कर एक बना लेंगे, यानी कि समतुल्य संधारित्र के लिए, किसके लिए, समतुल्य संधारित्र के लिए। तो क्या लिखेंगे, समतुल्य संधारित्र के लिए, समतुल्य संधारित्र के लिए, समतुल्य संधारित्र की जब बात करेंगे, यानी कि अब हम इस टोटल को जोड़कर एक संधारित्र बनाए, ये बिंदु M और ये एक संधारित्र हो गया और इसे क्या चीज बैटरी से संयोजित किए हुए हैं। तो इसकी अब धारिता कितनी हो गई, इसकी धारिता हो गया Cp, यानी कि इस टोटल की धारिता क्या हो गया C, इससे आवेश क्या हो गया प्रवाहित Q, आवेश कितना आवेश प्रवाहित होगा Q, क्योंकि तीनों को अब जोड़ दिए एक साथ तो आवेश क्या जाएगा Q जाएगा। अब तीनों का धारिता क्या जाए C1 C2 जो है वो भी क्या होगा C हो जाएगा। तो अब हम इसके आगे देखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर करना पड़ेगा, क्या लिखें, माना समांतर क्रम में संयोजित, माना समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा Cp, P यानी पैरेलल क्रम में, यानी Cp टोटल धारिता क्या हो जाएगा Cp। अब इसके बाद तो Cp इजिकल टू क्या हो जाएगा, Cp इजिकल टू, अब देखिए Cp इजिकल टू, तो हम क्या लिखेंगे, Cp के जगह पे समतुल्य धारिता Cp हो गया और इसका टोटल आवेश क्या है Q, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं Q इजिकल टू Cp इंटू V, क्या हो जाए Cp इंटू V, यानी कि इसकी टोटल धारिता हम क्या मान लिए Cp इंटू V। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 में Q1 Q2 तथा Q3 का मान रखने पर तो तीनों का मान रख दिए, सबका Q का मान क्या है Cp इंटू V इजिकल टू Q1 Q2 Q3 का मान C1, Q1 का मान C1 इंटू V1 प्लस Q2 का मान C2 इंटू V प्लस Q3 का मान C3 इंटू V। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, तो V को बाहर कर लेते, क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V क्या हो गया कैंसिल, यानी Cp इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला बन गया किसका, समांतर क्रम में संयोजित समतुल्य धारिता का।
चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट में देखते हैं, नोट नंबर 1, यदि दो संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा? समतुल्य धारिता बराबर Cp = C1 + C2। किसमें? जब दो संधारित्र जुड़े होंगे तो। नोट नंबर 2 में लिखेंगे, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा? Cp = C1 + C2 + C3 + Cn। ये हो गया Cp। नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? नोट नंबर 3 इसको ऊपर लिख दीजिए। नोट नंबर 3 में यदि n संधारित्र की धारिता समान हो तो, अगर सभी की धारिता समान होगी, यानी Cp = C1 + C2 + C3 डैश कहाँ n टर्म्स, और सभी की धारिता C1 = C2 = C3 = Cn = क्या मान लिए? C। तो इस सब की धारिता क्या होगी? Cp = n। टोटल जितने भी कैपेसिटर होंगे, कैपेसिटर की संख्या n × C, यानी इसकी धारिता, ये समतुल्य धारिता निकल जाएगा n × C। चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं इस पे। आपको जोड़ना से बताते हैं, इसको जोड़ेंगे कैसे। ये दोनों चीज तो निकल गया। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट capacity in the given figure across M and N। ये फिगर आपको देखिए यहाँ पे एक तरह का ये फिगर दिया हुआ है, ठीक। इसकी धारिता यहाँ पे धारिता ये है 4 माइक्रोफैराड। इसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड। इसकी धारिता यहाँ पे ये एक संधारित्र है और इसकी भी धारिता है 4 माइक्रोफैराड।
एक धारिता यहाँ पे है, इसकी भी धारिता कितनी है 4 माइक्रोफैराड, एम, एन और ए। चलिए क्वेश्चन है, ध्यान से पहले देख लेते हैं। तो अब बताइए सबसे पहले कि ये किस क्रम में संयोजित है, ये किस क्रम में संयोजित है इसको पहचान लेते हैं हम। संधारित्र पहले तो देखिए रास्ता कहाँ से कहाँ जाना है, अक्रॉस m टू n, m से n, यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना रास्ता है, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये, दो रास्ता है। तो ये श्रेणी क्रम तो होगा नहीं। अब बचा मिश्रित ये समांतर क्रम, तो 1 2 3। संधारित्र कितने हैं, 3 है, रास्ता कितना है, 2 है। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, मिश्रित क्रम। अब मिश्रित क्रम हो जाएगा, इसको देखेंगे किस तरह से जोड़ेंगे। इसको पहले सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। सिंपल सा फिगर बनाने के लिए हम बिंदु M ले लेते हैं, M पॉइंट यहाँ पे देखिए। अब यहाँ से इस पॉइंट से जब चलते हैं तो रास्ता कितना बनता है, यहाँ से अब 2 रास्ता बन गया। रास्ता कितना बन गया, 2 रास्ता, एक रास्ता ये और दूसरा रास्ता ये। तो हम भी यहाँ से फिगर में, अपने फिगर में क्या करते हैं, 2 रास्ता बना लेते, एक और ये 2 रास्ता बन गया। चलिए अब यहाँ से यहाँ चले, एक संधारित्र को पार किए, तो पहले रास्ते में हम चले, एक संधारित्र को पार कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ के यहाँ पे दूसरा संधारित्र पार किए, दूसरा संधारित्र पार करके और कहाँ पे पहुँच गए, बिंदु M पे पहुँच गए। तो हमारा पहला रास्ता क्या हो गया, कंप्लीट। दूसरे रास्ते में जब चले तो यहाँ से चल के यहाँ गए, तो एक ही संधारित्र को पार करना पड़ा और यहाँ से पार करके हम कहाँ पहुँच गए, N पे पहुँच गए। अब यही फिगर को यहाँ पे इस तरह से देखिए, M से N जाने के लिए इसको 2 रास्ते, ये 2 संधारित्र पार करना पड़ा, तब यहाँ पहुँच गया। अब कहेंगे सर यहाँ से ही रास्ता अलग है, जी नहीं, यहाँ से रास्ता क्या है, मुड़ गया। ये रास्ता क्या हो गया, मुड़ गया, ना कि यहाँ से 2 रास्ता बना है। उसी रास्ते को अगर हम सीधा कर देते ये क्या हो जाए, एक ही रास्ता होगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 संधारित्र पार किया और यहाँ पे एक संधारित्र। सबकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफैराड, इसकी 4 माइक्रोफैराड और इसकी भी 4 माइक्रोफैराड। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम मान लेते हैं C1 धारिता, C2 धारिता और ये C3 धारिता। तो अब ध्यान ये देना है कि अब हम इसे संयोजित कैसे करेंगे। मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, तो मिश्रित क्रम संयोजन कोई संयोजन नहीं, वो क्या है, आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को मिश्रित कर देता है या मिक्स करता है, वही क्या होता है, मिश्रित क्रम। तो यहाँ पे पहले हम ये रास्ता, एक रास्ता को देखते हैं, इस रास्ता को बंद कर दीजिए। इस रास्ते को जब देखते हैं M से N जाने के लिए, तो ये क्या हो गया, M से N जाने के लिए अगर इस रास्ते को हम बंद कर दिए तो ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो पहले C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो चलिए C1 और C2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर एक संधारित्र बनाते हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, CS is equal to 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 और CP is equal to फॉर्मूला क्या होता है, C1 plus C2 plus C3। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए पहले ये रास्ता कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये रास्ता कंप्लीट कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ गए तो ये किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में यानी कि इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो C1 और C2 दोनों को जोड़कर, यानी ये हो गया C1 प्लस C2 को जोड़कर हम एक बना लिए और यहाँ पे एक और ये तीसरा संधारित्र क्या हो गया, N और ये M। ये संधारित्र C3 है। इस दोनों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए। श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे कितना हो जाएगा, तो CS 1 by CS is equal to क्या हो गया, 1 by C1। C1 का मान कितना है, 4 माइक्रोफैराड। तो 4 माइक्रोफैराड प्लस 1 by 4 माइक्रोफैराड, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा 4 से ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 by CS इज इक्वल टू 2 by 4 कट जाएगा 1 by 2। तो 1 by CS इज इक्वल टू आ गया मान कितना, 1 by 2। तो CS इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। यानी इस दोनों संधारित्र को जोड़कर C1 प्लस C2 को जोड़कर हम कितना बना लिए, एक समतुल्य धारित्र 2 माइक्रोफैराड। अब ये कितना का हो गया, 2 माइक्रोफैराड।
ये कितने का हो गया 2 माइक्रोफैराड का। अब ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए दो रास्ता, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, दोनों रास्ता और संधारित्र की संख्या कितनी है 1 2, यानी ये किस क्रम में हो गया समांतर क्रम में। ये किस क्रम में आ गया समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका क्या होगा Cp इक्वल टू ये संधारित्र है C1 प्लस C2, एक संधारित्र हो गया है प्लस C3। तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 का मान कितना 2 माइक्रोफैराड। तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड प्लस C3 का मान कितना, C3 का मान है 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे लिखिए 4 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू यानी Cp इज इक्वल टू कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड। यही इसका क्या हो गया आंसर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए समतुल्य धारिता इसका कितना हो गया आंसर 6 माइक्रोफैराड। यही इसका आंसर हो गया 6 माइक्रोफैराड। ये चीज समझ में आया। चलिए इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं अलग अलग। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य और कैपेसिटी का मतलब धारिता इन द गिवन फिगर across image M and N। B में बोल रहा है M and B। फिगर नंबर ये है। सिक्स माइक्रोफैराड और ये भी 6 माइक्रोफैराड। M B A N। चलिए ये क्वेश्चन है। ए का आंसर है ए का 6 माइक्रोफैराड, बी का आंसर है 8 माइक्रोफैराड। दोनों का आंसर है यानी एक का 6 माइक्रोफैराड दूसरे का 8 माइक्रोफैराड। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन द गिवन फिगर अक्रॉस M and N। तो हमको जाना कहाँ पे है, पहला में M से N तक यानी कि इस बिंदु से ये पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। दूसरे में कहाँ से M से B तक जाना है। तो हम पहला निकाल लेते A नंबर बनाते हैं M से N तक। चलिए इसको फिगर इजी कर लेते हैं। M से N जाने के लिए अब देखिए रास्ता कितना है, यहाँ से एक रास्ता और ये दो रास्ता। एक रास्ता इस तरह से जाएगा, दूसरा रास्ता इस तरह से जाएगा, यानी रास्तों की संख्या टोटल कितनी हो गई 2। संधारित्र की संख्या 1 2 3 4। तो ये ना ही ये श्रेणी क्रम है ना ही समांतर क्रम है। कौन सा क्रम हो गया, मिश्रित क्रम। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले M से M to N जाने के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया M। यहाँ से चले रास्ता कितना डिवाइड हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया।
तो एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, एक इधर गया, एक इधर गया। तो पहला वाला रास्ता चलते हैं, एक संधारित्र पार किए, दूसरा संधारित्र पार किया और कहाँ पहुँच गए, एन पे पहुँच गए। तो हम पहले रास्ते में देख लेते हैं, एक संधारित्र पार किए, दूसरे संधारित्र को पार किए और कहाँ पहुँच गए, एन पे पहुँच गए। इसकी धारिता कितनी है, 6 माइक्रोफैराड, इसकी भी 6 माइक्रोफैराड और ये एन पे पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रास्ता तय करते हैं, एक एन से एन जाने के लिए एक और ये दूसरा, यानी इधर से भी कितना फैराड हमको 2 संधारित्र पार करना पड़ा, यानी पहला संधारित्र ये हो गया 1 और दूसरा संधारित्र ये, दोनों पहुंच गए कहाँ पे, एन पे। यहाँ से यहाँ आ गए एन पे। चलिए, जो फिगर में यहाँ पे है उसी फिगर को वहाँ पे बनाए। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप जो फिगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप फिगर में अपने ड्रॉ करेंगे तो आपका संधारित्र की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि उससे ज्यादा हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे 4 है, वहाँ पे भी क्या हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे m से n, m टू n जाने के लिए ये 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबको हम यहाँ से यहाँ तक जो चले गए हैं तो सबका नाम दे देंगे, C1, C2, C3 और ये C4, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रास्ता पकड़ेंगे, इसको बंद कर लीजिए, इसको चालू कीजिए, या इसको बंद करके इसको चालू करेंगे। तो ये रास्ता भी हम बंद कर देते हैं, हम एक टाइम में एक ही रास्ता जाते हैं। तो एक रास्ता जब गए तो इस दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों को जोड़कर हम एक बना लेते। ये दोनों किस क्रम में दिख रहा है, क्या इस दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे या श्रेणी क्रम में, सिर्फ और सिर्फ इसको, यहाँ से यहाँ चला एक ही रास्ता है, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 को हम जोड़ देते हैं, 1/CS is equal to क्या हो जाएगा, 1/6 plus 1/6, 1/CS is equal to 6, 1 plus 1, तो 1/CS is equal to कितना हो गया, 2/6 यानी 3, 1/3। तो CS is equal to क्या हो जाएगा, 1, ये 1/3 है, पलट के क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो CS की धारिता यानी इस दोनों को जोड़कर हम एक बना लिया और उसकी धारिता कितना हो गया, 3 माइक्रोफैराड। तो चलिए फिगर बना देते हैं, यहाँ से चले और इस दोनों को जोड़कर C1 plus C2, ये किसके संधारित्र की धारिता है, C1 plus C2 is equal to कितना है, 3 माइक्रोफैराड, यानी दोनों को जोड़कर हम एक बना लिया 3 माइक्रोफैराड का। अब यहाँ पे 2 है ये और ये n पे पहुंच गए, ये कितना का 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड। अब एक रास्ता तो कंप्लीट कर लिए, अब ये रास्ता चलते हैं। ये रास्ता देखिए किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में ही। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी धारिता C3 और ये क्या है C4। तो 1/CS is equal to क्या हो जाएगा, 1/C3 plus 1/C4, 1/CS is equal to 1/6 plus 1/6, 1/CS is equal to ये हो गया 6 और ये 1 plus 1, तो 1/CS is equal to कितना हो गया, 2/6 और ये कितना हो गया 1/3। तो CS is equal to 3 माइक्रोफैराड, यानी इस दोनों को भी जोड़कर हम कितना बना लिए, 3 माइक्रोफैराड का। तो अब यहाँ पे देखिए फिगर फिर से बनेगा, M एक हो गया और ये दूसरा बन गया जुड़ के और ये N पे पहुँच गए। इधर से इधर नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे इस दोनों को जोड़ के, यानी एक हम ये बना लिए, एक हो गया यहाँ पे और ये बन गया एक दूसरा, M से N कितना का बना था, C1 plus C2 is equal to 3 माइक्रोफैराड, ये C3 plus C4 is equal to 3 माइक्रोफैराड। अब ये देखिए किस क्रम में है, एक दूसरे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्तों की संख्या 2, संधारित्र की संख्या भी 2, तो ये किस क्रम में, समांतर क्रम में जुटेगा। तो M से N तक के लिए क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड, यानी Cp is equal to 3 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड is equal to Cp is equal to 6 माइक्रोफैराड, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या है, M2N के लिए 6 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया 6 माइक्रोफैराड। अब इसी तरह आप लोग दूसरा बना लीजिएगा, M से B तक, M से B तक एक ये रास्ता और ये दूसरा रास्ता, स्टूडेंट को ऐड करके ये बना लेंगे, B नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें।
चलिए हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसको बना लीजिएगा। ये तो नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट capacity in the given figure across the point नंबर फर्स्ट में है M and सेकेंड में है across the point M and C। चलिए पहला का आंसर है 12 माइक्रोफैराड, यानी M से M का आंसर है 12 माइक्रोफैराड। सेकेंड का आंसर है, इसका भी आंसर है 12 माइक्रोफैराड। फिगर ये दिया हुआ है, फिगर देखेंगे इसको। M and D C, M and D C 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड और ये भी 8 माइक्रोफैराड। चलिए तो ये दो क्वेश्चन दे दिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, यानी इस फिगर से इक्विवेलेंट कैपेसिटी ज्ञात करना है। पहला कहाँ से M से N जाना है, यानी यहाँ से यहाँ जाइएगा, और दूसरा में कहाँ से M से C जाना है, M से C तक जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। इस दोनों को बना लीजिएगा और यहाँ में इसमें जो भी दिक्कत होगी, अगर ये बन जाएगा आप लोग इसको बना के हमें दिखा दीजिएगा। इसको अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम रीड कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। इसके आगे फिर नेक्स्ट